बीजेपी इस कदर तिलमिला गई है कि अब दिन दहाड़े झूठ बोल रही है। न सिर्फ कि अमित मालविया जो उनके आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो बीजेपी है, बीजेपी का जो राष्ट्रीय हैंडल है, उसने ट्वीट किया है वीडियो, पूरे तरीके से उस वीडियो को ट्विस्ट करते हुए, उस वीडियो को पूरे तरीके से मैं कहूंगी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड की एक क्लिप 20-22 मिनट के पूरे इंटरव्यू से निकालकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सलाहकार हैं योगेंद्र यादव, वो सीधे तौर पर इस बात को कैमरे के ऊपर स्वीकार कर रहे हैं। हाँ भाई, मामला तो गड़बड़ है। उससे बदनामी नहीं होगी, बदनामी इस बात से होगी कैसे सरासर झूठ और फरेब का ये पूरा जो जाल है, ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है, वो एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है जिस व्यक्ति के पास कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खालिद शेख। वोट चोरी का जो पूरा कैंपेन राहुल गांधी ने चलाया है लगभग पिछले 2 महीने से, उससे बीजेपी इस कदर तिलमिला गई है कि अब दिन दहाड़े झूठ बोल रही है। आपको याद होगा अभी एक ही दिन पहले मैंने योगेंद्र यादव जी के साथ बातचीत की थी। 20-22 मिनट का ये इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में मैंने एक तरह से एक डेविल्स एडवोकेट या फिर मैं कहूंगी शैतान के वकील बनकर हर वो मुश्किल सवाल उनसे पूछा जो एक पत्रकार को पूछा जाना चाहिए था। एक तरह के सलाहकार के तौर पर राहुल गांधी के या उनकी विचारधारा या कांग्रेस पार्टी जो करने की कोशिश करे एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर। हालांकि योगेंद्र यादव जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सिफोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन मैंने उनसे जो सवाल पूछा इस पूरे मुद्दे पर, वो तमाम वो मुश्किल सवाल थे जो शायद इससे पहले नहीं पूछे गए थे, जिसका बहुत धैर्य के साथ योगेंद्र यादव जी ने जवाब दिया। अब आप ये देखिए वो इंटरव्यू, तो मैं उसका लिंक आपको दूंगी ही जो आपको ये इंटरव्यू देखना है। बीजेपी ने न सिर्फ कि अमित मालविया जो उनके आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो बीजेपी है, बीजेपी का जो राष्ट्रीय हैंडल है, उसने ट्वीट किया है वीडियो, पूरे तरीके से उस वीडियो को ट्विस्ट करते हुए, उस वीडियो को पूरे तरीके से मैं कहूंगी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड की एक क्लिप 20-22 मिनट के पूरे इंटरव्यू से निकालकर ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सलाहकार हैं योगेंद्र यादव, वो सीधे तौर पर इस बात को कैमरे के ऊपर स्वीकार कर रहे हैं कि वोट चोरी का जो पूरा कैंपेन है, इसका मतलब किसी भी सच को उजागर करना नहीं है। इस वोट चोरी के कैंपेन का पूरा मतलब यह है कि नैरेटिव को नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जाए। यानी सीधे तौर पर ये देखिए, आपके अमित मालविया का पहले अंग्रेजी वाला ट्वीट है, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अमित मालविया साहब फरमाते हैं, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। राहुल गांधीज एडवाइजर योगेंद्र यादव हैज स्ट्रक अगेन, ओपनली एडमिटिंग दैट द एंटायर वोट चोरी कैंपेन हैज नो प्रूफ। इट इज बीइंग पेडल्ड ओनली टू सो सीड्स ऑफ डाउट, मलाइन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रोजेक्ट राहुल गांधी इन अ फेवरेबल लाइट। अब आप ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वोट अधिकार यात्रा बिहार में जो चली 2 हफ्ते से ज्यादा, इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कैंपेन है वोट चोरी के खिलाफ, जिसमें जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन कभी आपके वोट घटाकर और कभी वोट लिस्ट में वोटर के नाम जोड़कर कहीं ना कहीं वोटों के साथ, वोटर लिस्ट के साथ धांधली कर रही है। और यही एक वजह है कि लगातार आप ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी से लेकर यानी कि सत्ता विरोधी जो भावना है, लगातार बीजेपी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम तरह का जो सोशल अनरेस्ट हम देख रहे हैं अपने देश में, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए चूंकि वोट चोरी के जरिए बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सब कुछ एक झूठ है, ये सब कुछ एक फरेब है। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री प्रिय नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए ये करने की कोशिश हो रही है। मैं चाहती हूँ कि कुछ सेकंड का, ये 1 मिनट कुछ सेकंड का ये क्लिप है जो बीजेपी ने अलग तरीके से इसको निकाला है और चलाया है, पहले आप उसको देख लीजिए और उस क्लिप के बाद मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगी कि 4 मिनट की पूरी जो बातचीत मेरे साथ है, यानी वो हिस्सा बातचीत का जिसको ट्विस्ट करके बताने और दिखाने की कोशिश हो रही है। ये पूरा जो भाजपा का, आरएसएस का जो नेटवर्क है, ऑनलाइन बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगेंद्र यादव को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, द वायर जैसे प्लेटफॉर्म्स को, कि हम इस तरह के प्रोपेगेंडा को प्लेटफॉर्म करते हैं, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि हमने योगेंद्र यादव को बुलाया और योगेंद्र यादव ने, ये इत्तेफाक से उनके मुंह से निकल गई बात है। आइए देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने। मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि ये जो वोट चोरी की बात है ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। बीजेपी के सपोर्टर जो जाके दोबारा शायद वोट बीजेपी को ही देंगे,
वो भी कह रहे हैं यार कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज नीचे तक जा रही है। तो और सवाल उसी का है, कोर्ट कचहरी ये कहना कि आप कोर्ट जाइए एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस हद तक राहुल गांधी अभी तक सफल हुए हैं। और कौन सा वोटर है ये, कौन सा नागरिक है, किस तरह के लोग हैं जो इस थ्योरी पे यकीन कर रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो जो इन एनी केस बीजेपी को शक की निगाह से देखते हैं, उनके मन में तो वैसे ही आ गया है। लेकिन जो बीच का वोटर है उसको भी लग रहा है कि यार हो ना हो गड़बड़ तो कुछ हो रही है। जो बाउंड्री की दीवार पर बैठा हुआ है, कूद नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जो बैठ के कहता है हाँ वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन ना कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जो कल तक व्हाट्सएप के ऊपर आपसे लड़ने को तैयार होता था मोदी जी के नाम पे, लेकिन आजकल चुपचाप बैठा हुआ है, आजकल कुछ बोल। तो आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि 11 साल के नरेंद्र मोदी के शासन के बाद भाजपा और आरएसएस और बीजेपी की आईटी सेल इस कदर तिलमिला गए हैं, बिलबिला गए हैं, अगर मैं वाकई आसान शब्दों में इस बात को कह सकूं, कि अब झूठ पे इस कदर उतर आए हैं कि सीधे तौर पर जो काम अब सिर्फ बीजेपी की आईटी सेल किया करती थी, और वो लोग किया करते थे जिनके शायद कोई नाम और चेहरे नहीं होते थे, जो अपने आप को समर्थक कहा करते थे, या यूं ही बीजेपी के फेवर में ट्वीट किया करते थे, या फेसबुक पोस्ट किया करते थे, या इंस्टाग्राम पोस्ट किया करते थे, अब धड़ल्ले से वो काम बीजेपी के राष्ट्रीय हैंडल से हो रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो ये कैंपेन है, पूरा का पूरा जो समर्थन ये समूह है, ये चरमरा कर भर भरा कर ऐसा लगता है कि गिर रहा है, और इसीलिए इस साम्राज्य, गिरते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए बाकायदा बीजेपी का हैंडल मैदान में आया है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी परवाह के, बिना ये सोचे हुए कि अगर झूठ राष्ट्रीय हैंडल से ट्वीट किया जाएगा बीजेपी के, सिर्फ किसी, ऐसा नहीं है कि अनजान कोई ट्विटर हैंडल है जिसको कोई नहीं जानता, जो समर्थक है, तो किस तरह की बदनामी या किस तरह की जो है शर्म आएगी। बदनामी इससे नहीं होगी, जिस बात को कहने की कोशिश कर रहा है बीजेपी का ये हैंडल, या अमित मालविया कहने की कोशिश कर रहे हैं, बदनामी इस बात से नहीं होगी कि योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि अब किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर अब जो ये पूरा काम हो रहा है जनता को बरगलाने के लिए हो रहा है। ये बार बार बीजेपी का जो अमित मालवीय और आईटी सेल का की जो ये पूरा मैं कहूंगी पूरा ये महकमा है और बीजेपी का ये हैंडल है, इसके जरिए ये कहने की कोशिश हो रही है, उससे बदनामी नहीं होगी। बदनामी इस बात से होगी कि कैसे सरासर झूठ और फरेब का ये पूरा जो जाल है, ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है, वो एक ऐसे व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है जिस व्यक्ति के पास कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के कोई तथाकथित लीगली कोई सलाहकार नहीं है, वो किसी पार्टी को रन नहीं करते, वो राहुल गांधी नहीं है। यानी आप न सिर्फ कि उन लोगों को नहीं बख्श रहे हैं जो सीधे तौर पर पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या पार्टी के दूसरे बड़े नेता हो, बल्कि वो लोग भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। सीधे तौर पर पता चलता है कि जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पूरी जो बौखलाहट है, वो किस हद तक आ चुकी है, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें डेटा दीजिए, आप हमें वो आंकड़ा दीजिए जो मशीन के जरिए जिसको पढ़ा जा सके, और सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं, और खुद अपनी टीम को लगाकर, एक्सपर्ट्स की टीम को लगाकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साबित करने की कोशिश कर रहे हैं गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर कि आपके वोट की चोरी हो रही है। मैं आपसे दो बातों की गुजारिश करूंगी। पहली बात तो आप ये देखिए कि इस इंटरव्यू को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड का ये क्लिप जारी किया गया है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस 22 मिनट के इंटरव्यू को मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे रही हूं, आप उस पर जरूर जाइए और अपनी समझ के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा हो रहा है, बल्कि अपनी समझ के लिए आप उस इंटरव्यू को जरूर देखिए। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बारीकी से योगेंद्र यादव ने मेरे एक एक मुश्किल सवाल का जवाब दिया है, और आपको ये समझने में मदद होगी कि राहुल गांधी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके राजनीतिक जो नफा नुकसान है उसको भी आप सीधे तौर पर देख पाएंगे। आमतौर पे मुझे बीजेपी को थैंक यू कहने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज उन्होंने दिया। मैं दिल से कहना चाहता हूँ बीजेपी, आईटी सेल, अमित मालवीय, इन सब लोगों को थैंक यू। आज सुबह से वो मेरा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। इंटरव्यू द वायर के लिए था, अरफा फानू शेरवानी के साथ था, और उस छोटा सा क्लिप जो बीजेपी निकाल के कह रही है, उस क्लिप में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के समर्थक खुद अब वोट चोरी के आरोप के अंदर झेप रहे हैं। वोट चोरी का जो आरोप है नीचे जनता के बीच में जा रहा है। कल तक जो मोदी जी को डिफेंड कर रहे थे वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है, और बीजेपी इस क्लिप को वायरल कर रही है। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है,
इनकी बड़ी आर्मी नहीं है कि एक वीडियो को वायरल किया जाए। जितना पैसा लगा के वो इसको वायरल कह रहे हैं, मैं एक तो हृदय से कह रहा हूँ थैंक यू, थोड़ा और वायरल कीजिए ना, जरा अच्छे से कीजिए। खेल बताए क्या है उसमें, मैंने कहा कि देखिए एफिडेविट कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, असली मामला जनता की अदालत का है। और मैं फिर कहता हूँ, लोकतंत्र में हर बड़ा राजनीतिक सवाल अंततः जनता की अदालत में जाता है, और ये वोट चोरी का सवाल जनता की अदालत में है, और जनता का फैसला आना शुरू हो गया है। बीजेपी घबरा गई है। पहले इनकी ट्रोल आर्मी क्या करती थी, अब बीजेपी का नेशनल अकाउंट ट्रोल आर्मी की तरह काम कर रहा है। मतलब मामला गड़बड़ है, घबराहट है। वोट चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देश को समझ आ रहा है। इसलिए आप ये बीजेपी वाला क्लिप जरूर देखिएगा, साथ में हो सके तो 4 मिनट का एक थोड़ा लंबा क्लिप है, वो भी देख लीजिएगा। जैसे बीजेपी ने फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बना रखी है इस देश में, फैक्ट्री है, 9 से 5 काम होता है झूठी खबर बनाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने फेक वोटर बनाने और फेक वोटर डिलीट करवाने की फैक्ट्री चला रखी है, और यानी इससे ये भी पता चुनाव चलता है आयोग नहीं कर रहा कि है। मास स्केल पे हो रहा है, इसका मतलब उनका इशारा यही है कि ये बाई चांस एक केस में हमें पकड़ में आ गया, लेकिन ये मामला बहुत बड़े स्केल पे है और उसके लिए प्रमाण वो क्या और दे। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है ये, शायद मेरे ख्याल में उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं है, तो बीजेपी की तरफ है। जाहिर है वही होगा कि ऐसा क्या है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सा आईपी एड्रेस है। यानी कि कंप्यूटर में, इंटरनेट में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर का एक यूनिक नंबर होता है, बिल्कुल। और आपका डिवाइस जिससे ट्रैक हो सकता है कि आप फ़ोन से यूज़ कर रहे थे इंटरनेट या कि आप अपने लैपटॉप से यूज़ कर रहे थे, वो ट्रैक हो सकता है। चुनाव आयोग के पास सूचना है, वो कौन सा कंप्यूटर है जिसकी सूचना चुनाव आयोग देना नहीं चाहता। कोई एक व्यक्ति होता, कितना भी बड़ा होता, चुनाव आयोग को क्या डर था। अगर एक बड़ा नेता भी होता चुनाव आयोग को शायद उसका भी डर ना होता। ये कुछ एक्शन थ्रिलर जैसा मुझे महसूस हो रहा है, जिसमें सस्पेंस भी है, जिसमें हर चीज है, और इसमें कहानी का प्लॉट टेक्नोलॉजी भी है, है। एक टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। चीज देखिए इसमें टेक्नोलॉजी की ये है कि जितने भी लोगों के नाम से दिया गया ऑब्जेक्शन, वो सब मतदाता संख्या नंबर 1 है अपने अपने बूथ के। ये क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया, जाहिर है कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है। लेकिन योगेंद्र जी, मैं आती हूँ उस सवाल पे वापस, लेकिन फिर फौरन दूसरा सवाल जो जहन में पैदा होता है वो ये कि पहले राहुल गांधी 5-6 हफ्ते पहले आए, उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी की बात की, अब उन्होंने 3 कंस्टिट्यूएंसी की बात की है। ऐसा करते करते तो उम्र गुजर जाएगी और ये साबित ही नहीं हो पाएगा कि इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, कोई एक ऑफिसर धांधली कर रहा है, क्या बीजेपी के कुछ लोग धांधली कर रहे हैं, किस राज्य में ये धांधली हो रही है। बिहार का इलेक्शन सबसे पहले वो तो सर पर है, तो राहुल गांधी, उनकी क्षमता एक विपक्ष के नेता के तौर पर, उनकी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, ये बड़ा ऐसा लगता है कि कोई गुड़िया गुड्डा का खेल है ये। ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि देखिए आपको कहाँ साबित करना है। कोर्ट कचहरी में तो साबित करना नहीं हो सकता नहीं है। इस वक्त देश में कोर्ट कचहरी की जो हालत है, आप ले जाइए लाख पेज का डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं होगा। आप देखिए ना कोर्ट कचहरी में क्या कुछ हो रहा है। आपको अंततः जनता की अदालत में साबित करना है, पब्लिक परसेप्शन। और मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि ये जो वोट चोरी की बात है ये नीचे तक जा रही है। साधारण लोग कह रहे हैं हाँ भाई मामला तो गड़बड़ है। बीजेपी के सपोर्टर जो जाके दोबारा शायद वोट बीजेपी को ही देंगे, वो भी कह रहे हैं यार कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ नीचे तक जा रही है। तो और सवाल उसी का है। कोर्ट कचहरी ये कहना कि आप कोर्ट जाइए, एफिडेविट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं। पब्लिक परसेप्शन इसके साथ सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, और इस हद तक राहुल गांधी अभी तक सफल हुए हैं। और कौन सा वोटर है ये, कौन सा नागरिक है, किस तरह के लोग हैं जो इस थ्योरी पे यकीन कर रहे हैं? देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो इन एनी केस बीजेपी को शक की निगाह से देखते हैं, उनके मन में तो वैसे ही आ गया है। लेकिन जो बीच का वोटर है उसको भी लग रहा है कि यार हो ना हो गड़बड़ तो कुछ हो रही है। जो बाउंड्री की दीवार पे बैठा हुआ है, कूद नहीं रहा है, बस बैठा हुआ है, जो बैठ के कहता है हाँ वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन ना कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जो कल तक व्हाट्सएप के ऊपर आपसे लड़ने को तैयार होता था मोदी जी के नाम पे, लेकिन आजकल चुपचाप बैठा हुआ है, आजकल कुछ बोल नहीं रहा है। उन सब के मन में वोट चोरी। आप ऐसा देखिए अरफा, आप और मैं तो पब्लिक लाइफ में रहे हैं, आज से 20 साल पहले आपको ध्यान होगा
2006 में ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने धरना दिया था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए एक व्यक्ति नहीं आया, टोटल फिजल आउट हो गया, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन नहीं बनता था। वो दिन था और वो आज का दिन है जब देश का विपक्ष का नेता कहता हुआ घूम रहा है वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, लोग साथ में आ रहे और हैं। गूंज अमित हो शाह रही की है। वो मीटिंग का भी तो जिक्र कर दीजिए आप, जिसमें लोगों ने, जब अमित शाह ने पूछा कि बताइए किस बात पे चर्चा हो रही है, लोगों ने कहा वोट चोरी। तो बीजेपी की बैठकों में ऐसा हो रहा है। तो इसका एक गूंज है।